Hi, this is Harsh, and this is the most important video for 2025 and 26 graduates. तो ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली बीटेक सी एस एंड एम सी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 2025 और 26 में ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। तो उनका प्लेसमेंट सेशन 2024 एंड से चालू होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे आप एक जॉब 2025 में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो या 26 में हो रहे हो तो कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाओ। तो आपको पता होगा कि 2024 बैच को बहुत बुरी तरह से रिसेशन हिट किया है, जिसकी वजह से जो टेक हायरिंग है वो इस साल बहुत लो रही है। तो जो भी बच्चे ऑन कैंपस इस जॉब लैंड नहीं कर पाए वो ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कैंपस भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड देर आर मैनी स्टूडेंट्स दैट आर अनप्लेस्ड। तो ये जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको एक टिप दूंगा और आपको मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा कि कैसे आप ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस फास्ट जॉब ले पाए इस मार्केट में। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज प्रिपरेशन रिलेटेड टू इंटरव्यूज। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑन कैंपस में 2022 तक या फिर 2023 तक अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वन प्रोग्रामिंग एंड डीएसए आती है आपको लगभग स्टैक क्यू तक। आपको ट्री ज़्यादा अच्छे से नहीं आता तो भी चल जाता था। एंड डीएसए के अलावा आपका हो गया सीएस फंडामेंटल्स, जैसे डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एसडीएलसी हो गया। तो ये सब कंसेप्ट आपको अगर आते थे तो आप ऑन कैंपस में 10 लाख के ऊपर का पैकेज आसानी से आप ले पाते थे उस टाइम। लेकिन अब टाइम डिफरेंट हो चुका है और जैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है और एट द सेम टाइम टेक हायरिंग में भी बहुत ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है। तो उसकी वजह से अब ये चीज़ अगर आप ऑन कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं तो अब ये चीज़ काफ़ी नहीं है और ऑफ कैंपस तो ये चीज़ बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर करें कि जिससे आप एक तो आप कंपटीशन से स्टैंड आउट कर जाएं और कैसे आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाएँ। तो ये सब चीज़ें तो अब आपको आनी ही चाहिए। आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपको उसमें बेसिक से मीडियम लेवल का अगर कोई कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको जो टाइम गिवन है उस टाइम में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चुने, तो आप मेनली जावा, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ दिस थ्री लैंग्वेजेस in their coding ground and you can easily cross coding ground of 10 LPA plus companies if you have mastery in any of the one language between these three। तो जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन जो भी आपकी लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे आपको इन तीनों में से किसी एक में मास्टरी कर लेनी है और उसमें आपका डीएसए भी बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, सीएस फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए जो आपके एमसीक्यू राउंड में आपको काम आएगा। और दूसरा, आपको जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू, तो जो आपसे हम कंपनी का टेक्निकल राउंड होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो सीएस फंडामेंटल से भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको डीबीएमएस से पूछ लिया कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है या फिर डीटीएल डीएमएल कमांड्स क्या होती है या फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सीएस फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई क्योंकि ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जॉब लेना है। पर अब जो मार्केट टफ है तो इस टफ मार्केट में आपको क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा थिंग्स करनी है। अब एक्स्ट्रा थिंग में आपको क्या करना है कि आपको आपको फिगर आउट करना है कि आप कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स हो गया, या फिर एआई से रिलेटेड, एआई एमएल से रिलेटेड। तो ये एक्स्ट्रा थिंग में आपको एक सबसे पहले ये फिगर आउट कर देना है कि आप कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट को चुना तो अब वेब डेवलपमेंट में आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क आप प्रेफर करोगे या फिर आप कौन से फ्रेमवर्क में आगे जाना चाहते हैं। जैसे अगर आपकी जावा अच्छी है तो आप जावा के बाद स्प्रिंग बूट सीखना चालू कर सकते हैं। अगर आपकी पाइथन अच्छी है तो पाइथन के बाद आप वेब डेवलपमेंट के लिए
जेंगो फ्रेमवर्क या फिर फ्लैश फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जल्द से जल्द कम से कम इन फ्रेमवर्क्स के आपको बेसिक सीख लेना है, क्योंकि यही चीज़ आपको स्टैंड आउट करेगी आपके कॉम्पिटिशन से। क्योंकि अगर आप ऑन कैंपस जॉब नहीं ले पा रहे, तो ऑफ कैंपस में आपको पर्टिकुलर रोल के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। आपको एसडी रोल आपको ऑफ कैंपस नहीं दिखेंगे, आपको एसडी रोल के लिए आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। आपको पर्टिकुलर रोल के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कैंपस। तो जैसे अगर आप जेंगो डेवलपर हो तो आपको पाइथन जेंगो डेवलपर से रिलेटेड प्रोफाइल्स पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जावा में आगे जाना चाहते हैं, स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं, तो आपको स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जो भी कंपनीज में ओपनिंग है आप उन पे अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ सीख ली है। या तो आपने स्प्रिंग बूट सीख लिया अगर आप जावा डेवलपर हो, आपने जेंगो फ्रेमवर्क सीख लिया अगर आप पाइथन हो, और यहाँ पे हम एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मंथ स्टैक हो गया। अब आपको पूरा मंथ सीखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 1 ईयर से ऊपर लग जाता है टू बिकम अ गुड मंथ स्टैक डेवलपर। आज की तारीख में मन करके सब मंथ स्टैक पे भाग रहे हैं, पर मंथ स्टैक में जो लोग 2 साल से ऊपर अभी काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको कंपनी ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि वो भी अनप्लेस्ड हैं और उनकी स्किल्स आपसे ज़्यादा है, तो कंपनी उनको प्रेफर करेगी। तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है आप वहाँ पे नहीं जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मंस्टैक इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग एंड मैनी कंपनीज आर शिफ्टिंग टू मंस्टैक। इट इज़ अ गुड चॉइस, बट मैं ये बोलूँगा कि मंस्टैक जो है वो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका जो सिलेबस होता है आप उसके अलावा कि अगर मंस्टैक को टाइम दोगे तो आप उसको इतना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें आपको रिएक्ट भी सीखनी है, आपको नोड.जेएस भी सीखनी है, और अगर आपको मोंगोडीबी नहीं आती है तो आपको मोंगोडीबी भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अ, एक जो स्टूडेंट है जो अपने सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो वो अपना टाइम इतना नहीं दे पाता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप मंच टेक पे भी जा रहे हैं तो आप कोई एक चीज़ में मास्टरी कर लें, आप रिएक्ट में मास्टर कर लें, तो आपको एक फ्रेमवर्क आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का जो आपको स्टैंड आउट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपको अगर जावा आती है तो जावा में आप फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में मास्टरी कर सकते हैं, या फिर आपने फ्लटर सीख ली या डार्ट सीख ली। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अब कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क का बेसिक आना ही चाहिए। आपको अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी से कुछ नहीं होने वाला। आपको डीएसए से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जॉब नहीं मिलेगी। आपको कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ना ही है और उसके बेसिक सीखने ही हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में ही आपका टारगेट होना चाहिए। आप एज अ फ्रेशर ये नहीं सोच सकते कि मैं एआईएमएल भी सीख लेता हूँ, मैं डेटा एनालिटिक्स भी सीख लेता हूँ, या फिर मेरे को एंड वीएफएक्स एनिमेशन भी अच्छा लगता है और मैं फिर वेब डेवलपमेंट भी अच्छा लगता है, तो दोनों चीज़ें कर लूँगा और दोनों में अप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं होगा। आपका जो रिज्यूमे होगा वो भी आप वन पर्टिकुलर डोमेन के लिए बनाइए। आप सर्टिफिकेट्स लीजिए कोर्सेरा से, यूडेमी से, या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, जैसे अगर आप पाइथन में आगे जा रहे हैं तो पाइथन से रिलेटेड आप सर्टिफिकेट लीजिए, आपके रिज्यूमे में डालिए, ये आपको स्टैंड आउट करेंगे चीज़ें। तो वन पर्टिकुलर डोमेन आपको ध्यान रखना है। आपके रिज्यूमे में अगर आप जिस भी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस डोमेन से रिलेटेड आपका टॉप प्रोजेक्ट जो होता है वो उस डोमेन से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं और आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो या तो जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट पे बेस्ड वो प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आपका सबसे टॉप में प्रोजेक्ट सेक्शन में है रिज्यूमे में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपके स्किल सेक्शन जो है उसमें आप सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वही लिखें जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा मास्टरी है। आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में नहीं डालनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि जिस भी डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के हिसाब से ही आपका रिज्यूमे प्रिपेयर करना। और थ्योरेटिकल आपका जो जो भी थ्योरी है, आप जिस भी फ्रेमवर्क को सीख रहे हो उसकी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको बेसिक से ज़्यादा नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टैंड आउट कर रहे हो कंपटीशन से, क्योंकि आपने अब कोई फ्रेमवर्क भी सीख लिया है। और फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप फ्रेमवर्क में जैसे जेंगो भी सीख रहे हो जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो आपको 1 से 1.5 महीने में आप उसमें स्पीड पकड़ने लग जाओगे, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा।
और मैं इन सब पे कोर्सेज बनाने वाला हूँ जो कि फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो ये हो गया। और 8th पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें इंटरव्यू में लोग बाग फर्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जो कि वो राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद सेकंड राउंड मोस्टली टेक्निकल राउंड होता है, और कुछ कुछ कंपनियां सेकंड राउंड भी फाइनल राउंड कराती है, जो कि टेक्निकल प्लस एचआर होता है। तो इंटरव्यूज में क्या होता है कि आप टेक्निकल तो पूरा आपने प्रिपेयर कर दिया, आप एचआर राउंड के लिए आपने प्रिपेयर ही नहीं किया। आपसे कंपनी ने ये पूछा व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 years, तो वहाँ पे आप बिल्कुल चुप बैठ जाते हो। आपसे आपका पूछ लिया कि आप आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, तो आप बोल नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो मोस्ट कॉमनली आज एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को लिखो और उन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करो। अगर आप आंसर खुद से प्रिपेयर करोगे, तो आपको वो आंसर्स इंटरव्यू के टाइम भी याद रहेंगे और आप एचआर राउंड अच्छे से क्लियर कर पाओगे। 9th पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जो एप्टीट्यूड राउंड होता है, जो कि फर्स्ट राउंड जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है एमसीक्यूज एप्टीट्यूड से रिलेटेड ज्ञान से। तो आजकल कंपनियां टेक्निकल राउंड में, जो कि फेस टू फेस इंटरव्यू होता है या फिर ऑनलाइन भी होता है गूगल मीट के थ्रू या फिर जूम कॉल के थ्रू, तो वहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन एप्टीट्यूड की अब कंपनी पूछने लग गई है। तो एप्टीट्यूड अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप वो चीज़ बता ही नहीं पाओगे। आपको मान लो कोई पैटर्न पूछ लिया, जैसे 6, 4, 8, 6, तो नेक्स्ट अब इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आपको ये पूछ लिया, तो आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं करी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले -2 हुआ 4, फिर उसके बाद क्या हुआ है, +4 हुआ है, तो 8 हुआ। अब 8 के बाद वापस -2 हुआ 6, अब 6 के बाद वापस अब +4 होगा, तो नेक्स्ट क्या आया 10। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया, पर अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि एप्टीट्यूड बेसिक तो प्रिपेयर करना ही है, ताकि आप जो ऑनलाइन राउंड हो रहा है आपका, वहाँ पे अगर आपसे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी एप्टीट्यूड के पूछे जा रहे हैं, तो आप उनमें से 2 का जवाब दे पा रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है, उसमें ऑनलाइन चीटिंग करके कोडिंग क्वेश्चंस पास कर लेते हैं। पर ये ही लोग जो होते हैं, वो टेक्निकल राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल राउंड में भी कंपनीज कभी कभी आपको लाइव कोड करने का बोलती हैं। तो आपको आपका स्क्रीन शेयर करने का बोला जाएगा, और आपको बोलेंगे वो कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कोड लिख के बताओ। अगर अगर आपको आप कोड लिखने आता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बता पाओ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कोई भी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म उठाना है, और वहाँ उस कोडिंग प्लेटफॉर्म के 30 से 40 क्वेश्चन आपको बेसिक प्रॉब्लम्स और 30 से 40 आपको मीडियम लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं हार्ड लेवल पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ 10 LPA प्लस जॉब के लिए, जो कि इनफ है। ये सब चीज़ें आपको एक फ्रेमवर्क सीखना है एक्स्ट्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए कि अगर आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है गेट। आपको गेट कमांड आनी चाहिए। आपको एक तरह से ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूजेस गेट। तो गेट कमांड्स जो होती हैं, अगर आप आपके रेज्यूमे में आप अगर टेक्निकल स्किल्स में गेट लिख देते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें, ऑन कैंपस भी ऑफ कैंपस भी। गेट के अलावा आपको एक चीज़ और आना चाहिए, जो कि है वो लिनक्स कमांड, या फिर विंडोज़ का जो CMD होता है, कमांड। इनके कमांड्स भी आपको बेसिक आनी चाहिए। ये आपको कहीं से भी ऑनलाइन चीट शीट मिल जाएगी, जिसमें सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी लिनक्स की और विंडोज़ की। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, जिससे आपको अगर कंपनी पूछती है लिनक्स कमांड या फिर विंडोज़ से रिलेटेड कमांड, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ आप बोल पाओगे, और आपको ये चीज़ भी स्टैंड आउट करेगी। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपको बहुत आसानी होगी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि अब आप कोई एक्स्ट्रा थिंग
आनी चाहिए। अब आपका काम डीएसए से या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है और सीएस फंडामेंटल से नहीं होगा, आपको फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। सेकेंड, आपको रेज्यूमे जो प्रिपेयर करना है वो आप वन पर्टिकुलर डोमेन के लिए प्रिपेयर करना है, ऑफ कैंपस के लिए। ऑन कैंपस होता है कभी कभी कि कॉलेज का खुद का एक वो फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है, तो ये चीज़ ऑफ कैंपस आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रोजेक्ट आपका उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो जो मीडियम लेवल का हो सकता है, जिसमें आपने ज़्यादा फंक्शनलिटीज नहीं डाली है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो तो वेब डेवलपमेंट में आप एक तो ऑथेंटिकेशन रख सकते हो, जिसमें फॉरवर्ड पासवर्ड की भी फंक्शनलिटी है, और जो कि क्रॉस चेक कर रहा है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही है, तो आपको ईमेल के थ्रू ओटीपी आ रहा है या फिर मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है, आप ये चीज़ें भी उसमें कर सकते हो। और ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन गिट या कोई भी रेपोजिटरी गिटहब की उठा के और उसको अपने लोकल सिस्टम पे चला के वही प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। पर मोस्टली वो लोग ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, या फिर कोई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, तो उनकी क्लोन वेबसाइट बना देते हैं। ये सब प्रोजेक्ट आपको रेज्यूमे में नहीं रखना है। आपको खुद से एक रेज्यूमे में प्रोजेक्ट बना के डालना है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप कोई सिनेमा टिकट बुकिंग का आपने छोटा एप्लीकेशन बना दिया। आपको ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं बनाना है, जैसे मेक माई ट्रिप टाइप नहीं बना देना है। आपको बेसिक फंक्शनलिटी वाला बना, जो कि आप एक लोकल वेंडर के लिए कर रहे हो, जैसे कोई लोकल जो बस बस जो सर्विस वाला है आप उसके लिए बना रहे हो, ये सोच के बनाओ। आप ये मत सोचो कि मैं मल्टीपल बस सर्विसेज वालों के लिए बना रहा हूँ और मेरे को तो मेक माई ट्रिप जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है। वो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर देंगे, उनको लगेगा ये तो आपने कहीं से बना बनाया प्रोजेक्ट उठा लिया है। आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाना है, उसके एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का यूज़ करके जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं। और वो एक सिंपल प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे आपको एक लोकल बस सर्विस वाले के लिए बता रहे हो तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे बुक माई शो टाइप एप्लीकेशन आपको नहीं बनानी है। आप एक पर्टिकुलर सिनेमा के लिए बना रहे हो तो आप उसको एक पर्टिकुलर एक सिनेमा के लिए आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे, और वो प्रोजेक्ट भी बड़ा होता है। आप जब खुद से कोडिंग करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर आप सिंगल सिनेमा के लिए भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो प्रोजेक्ट भी बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एचआर राउंड के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड के बेसिक आपको आने चाहिए ताकि टेक्निकल राउंड में आपसे पूछे जाएँ तो आप वो बोल पाएँ। और इन सब चीज़ों के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप गिट सीखें, लिनक्स कमांड सीखें और विंडोज़ सीएमडी सीखें। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।